आत्मीय स्वजन भाइयों एवं बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। कल एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें अचानक असंख्य लोग काल कवलित हो गए। उन आत्माओं के लिए देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि। और इस घटनाक्रम से कुछ संदेश जो हम लोग जीवित अभी बचे हैं, हम लोग भी उसी गाल के समाने वाले हैं। सबका नंबर आएगा, लेकिन इस दुनिया का आश्चर्य है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं कि हमारा नंबर कब आ जाएगा। लेकिन इससे तो इस घटनाक्रम से झकझोर दिया है, ये बात चिंतन करने को हो गया कि ये कोई ठिकाना नहीं कि हम कब चले जाएंगे, है ना। बीमार होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं, समय आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इसका विश्लेषण करने से ये पता होता है कि जो हमारे वेद शास्त्र हैं वो शाश्वत हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की, इसी तरह से जितना घटनाक्रम में 2 व्यक्ति के जिंदा होने की खबर मिल रही है। तो क्योंकि उनका समय पूरा नहीं हुआ था इसलिए वो बच गए। ये परमात्मा का विधान है कि जो करम सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जिनका समय पूरा नहीं होगा तो महतारी जैसे बालक की रक्षा परमात्मा ही करते हैं, वही जगत के माता पिता हैं। और दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो घटनाक्रम होती है उससे हम सीख लें कि परमात्मा के यहाँ कोई VIP कल्चर नहीं है। उस विमान में एक भूत मुख्यमंत्री थे तो उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं, सबके समान उसी तरह की घटनाक्रम में काल कवलित हो गए। तो हमारा जो संविधान देश का है, संसार का, उसको भी हमको देखना चाहिए कि ये जो VIP कल्चर है, ये कल्चर समाप्त कर देना चाहिए। क्यों समाप्त करने चाहिए? जब ईश्वर के यहाँ वो काम नहीं चलता तो यहाँ होगा तो पाप होगा। तो ईश्वर के यहाँ अपने संविधान को ईश्वर के विधान से मिलाने का प्रयास करिए। दूसरा, एक बार एक युधिष्ठिर का संवाद हो रहा था तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि संसार में लोग रोज़ देखते हैं कि हज़ारों लोग मौत के गाल में जा रहे हैं कि अनेकों अनेक कारण से, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है वो अपने को नहीं जानता कि मुझे भी जाना होगा। एक पल का भी ठिकाना नहीं। संसार में परीक्षित के अलावा, परीक्षित को पता था 7 दिन में मृत्यु होगी, और किसी का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी अगर उसको यह एहसास हो जाए कि ये समय क्षणभंगुर है और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम क्या कमाने आए हैं, चिंतन कर क्यों परमात्मा ने भेजा है, तो वो पाप नहीं करेगा, पुण्य करने लगेगा, तो शोषण नहीं पोषण करने लगेगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार बंद हो जाएगा और संसार स्वर्ग बन जाएगा। भगवान की यही मंशा है। तो इस घटनाक्रम से हम लोग ये सीख लें कि बुराइयों से बचें, नफरत से बचें, प्रेम फैलाएं, भगवान से प्रार्थना करें। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर। जय जय सीताराम, जय गौ माता।